dioxide is hazardous in confined space. What can happen if you inhale nitrogen? What you will recommend your employees if nitrogen available in confined space? यानी कि confined space में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खतरनाक क्यों होता है, और यदि आप नाइट्रोजन को सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं या इनहेल करते हैं तो उससे क्या हो सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि कंफाइंड स्पेस में नाइट्रोजन उपलब्ध हो तो आप अपने वर्करों को क्या सजेशन देंगे। यानी कि ओवरऑल कहीं भी किसी भी वर्किंग साइट पर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो अपने वर्करों को अपन क्या सजेस्ट करेंगे, अपन इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो एक्सपोजर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट कैन रिप्लेस ऑक्सीजन एंड लीड टू सफोकेशंस। इफ द concentrations of nitrogen is too high and oxygen too low, the body becomes oxygen deprived and as asphyxiation occurs। यानी क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आना काफी हद तक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन को कट ऑफ करके उसकी जगह ले लेता है और सफोकेशन यानी कि घुटन पैदा कर सकता है। यदि नाइट्रोजन की डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशंस बहुत अधिक होता है और ऑक्सीजन का बहुत कम या रेयर होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि यानी कि जिसके इंपैक्ट से दम घुटने लगता है। नेक्स्ट है, एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन डैमेज द रेस्पिरेटरी एयरवेज। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के हाई डेंसिटी या लेवल या कॉन्सेंट्रेशन के कांटेक्ट में आने से इनहेलेशन एयरवेज या श्वसन मार्गों को नुकसान हो सकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी एयरवेज यानी कि डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है, ब्रीथिंग हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन कॉज रैपिड बर्निंग, स्पेज्म एंड स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज इन द थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, reduce oxygenations of body tissues, a buildup of a fluid in your lungs and death। यानी क्या, ब्रीथिंग हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन को श्वास के माध्यम से अंदर जाने में, जिससे कि श्वास नली में तेजी से जलन हो सकती है, टिश्यूज में स्वेलिंग हो सकती है, ऐठन, बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लंग्स फेफड़ों में लिक्विड पदार्थ का बनना और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। If you were to come into skin or eye contact with high concentrations of nitrogen oxides gases or nitrogen dioxide liquid, you would likely experience seriously burns। यानी यदि आप नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म के हाई डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता के कॉन्टेक्ट से त्वचा या आग के कॉन्टेक्ट में आते ही आपको गंभीर जलन का अनुभव वह दे सकती है। नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन के क्या क्या सोर्स है, क्या क्या स्रोत हैं, उनके बारे में जानते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडोर सोर्स यानी कि जो इनसाइड वाला एरिया है उसके अंदर का सोर्स क्या है, इंक्लूड टोबैको स्मोक एंड गैस, वुड, ऑयल, केरोसिन एंड कोल बर्निंग अप्लायंसेस सच एज स्टोव्स, ओवन्स, स्पेस एंड वाटर हीटर्स एंड फायर प्लेसेस, पर्टिकुलरली अनप्लूटेड और पुअरली मेंटेन्ड अप्लायंसेस। आउटडोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सोर्स इज रोड ट्रैफिक। यानी कि सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडोर यानी कि इनसाइड वाले एरिया में जो सोर्स है इस तंबाकू का धुआं और गैस, लकड़ी, तेल, केरोसिन और कोयला जलाने वाले उपकरण अप्लायंसेस जैसे कि स्टोव हो गया, ओवन, स्पेस और वाटर हीटर और फायर प्लेस, विशेष रूप से बिना फ्लू वाले या खराब तरीके से बनाए गए उपकरण या अप्लायंसेस शामिल है। आउटडोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सोर्स सड़क यातायात। The nitrogen dioxide limit of 25 ppm nitric oxide in workplace air during an 8-hour work day. 15-minute exposure limit of 5 ppm for nitrogen dioxide in workplace air। यानी कि कार्यस्थल की हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड की 25 ppm यानी कि पर पार्ट मिलियन यानी कि मिलियन का 25वां पार्ट निर्धारित किया गया है। कंट्रोल मेजर्स फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन oxides. Control measures allow fresh air ventilations for indoor home open window door। यानी कि कंट्रोल मेजर्स में अपन जहां हो सके ताजी और स्वास्थ्य नेचुरल वेंटिलेशंस का यूज करना, व घर के अंदर खिड़की दरवाजों को खुला रखना, एटसेट्रा एटसेट्रा।